हाँ जी, नमस्कार। अभी हम जो है ना सोमनाथ के पास जो समुद्र है यहाँ पे उपस्थित है। आजकल एक प्रश्न बड़ा ट्रोल करता है कि भगवान पृथ्वी को समुद्र से निकाल के लाए, तो समुद्र तो पृथ्वी पे ही है, तो कैसे निकाल के लाए? उन कुछ जो मंद बुद्धि टाइप के लोग हैं, मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि नहीं मूढ़ बुद्धि, उनको थोड़ा-सा समझना चाहिए कि जिस समुद्र की बात की गई है ना, वो पृथ्वी पर रहने वाला समुद्र नहीं है। आप जब भगवान वाराह की चित्र देखें, तो वो पूरी पृथ्वी को अपने दाँतों पे उठाए हुए हैं और उसके अलावा वो जल में है। ये जो सागर है, वो पृथ्वी पर रहने वाले सागर में पृथ्वी को नहीं डुबोया गया। अर्थात इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा जगह है जिसको सागर कहा जाता है। वहाँ पे हमारी पृथ्वी जैसी ना लाखों पृथ्वियाँ उस समुद्र में डूब सकती हैं। उस महासागर में ये जो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, इन दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके इन्होंने इंद्रलोक को जीत लिया, वरुण को जीत लिया और उसके बाद वो पृथ्वी को ले जाके उस समुद्र में छिपाते हैं। उस समुद्र से भगवान विष्णु वाराह का अवतार धारण करके पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर उठाकर लाके पुनः इस ब्रह्मांड में, देखिए अगर आप विवेकशील प्राणी हैं तो आप इसको समझेंगे। हाँ, पप्पू जैसे लोग हैं तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। अब देखिए ये क्या है, वो जो राक्षस था, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम से पृथ्वी को उठा के इतनी आकाश गंगाएँ हैं, लाखों आकाश गंगाएँ हैं, उसमें से एक ऐसी जगह है जहाँ पे निरंतर पानी का प्रवाह है। यद्यपि हम खोज नहीं पाए वो अलग बात है। खोजने के लिए तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि पृथ्वी जो है, अंग्रेज़ों ने बताया कि गोल है तो हम गोल मान रहे हैं, तो वाराह के दांत पे ये पृथ्वी गोल कहाँ से आई? हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, हम लोगों ने चश्मा लगाने की आदत बना ली है। जो अंग्रेज़ कहेंगे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ गया वही सच है, इसको चेंज करना होगा। तो ब्रह्मांड में ना अनंत विश्व जो है, कहते हैं कि भगवान विष्णु के एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड घूमता है। तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जिसको बोलते हैं समुद्र। ये समुद्र नहीं है, ये तो हमारे आपके लिए छोटा सा गड्ढा है। भगवान की नज़र में क्या है? छोटा सा गड्ढा है समुद्र, जिसको हम बोलते हैं। तो एक ऐसा समुद्र जो भगवान के नज़र में समुद्र है, जो शिव की जटाओं से निकले हुए पानी से बनता है। और ये जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है ना, तो शिव के जटाओं से निकले हुए बूंदों से बनता है। वहाँ से परमात्मा ने पृथ्वी को उठा के ये जो पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है ना, उसमें ला के स्थापित किया। तो कभी कोई अगर आपसे ये प्रश्न कर लेता है कि पृथ्वी में ही समुद्र है, तो समुद्र में पृथ्वी को कैसे डुबोया गया, तो उस मूर्ख को बताइएगा कि जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम से हटा के पृथ्वी को ले जाके एक ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, जहाँ पानी था। वो विशालता की बात है। और ऐसे लोग ज़्यादातर जो कुतर्की होते हैं ना, छोटे बुद्धि वाले होते हैं। फिर भी चलिए, एक छोटी सी बात थी जो आपको बताया, आप और लोगों की तरफ शेयर करिएगा। तो चलिए, समुद्र का आनंद लीजिए और ज्ञान के सागर में हिलोरे लेते रहिए। राधे राधे।